Case 5 says issued at discount and redeemable at par. आसान सा केस है. X Limited issued 30,000 10% debentures of rupees 300 each at 10% discount, comma, due for redemption at par. सिर्फ एंट्री करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी है. ठीक है, दिस इज द केस. आई होप द केस इज क्लियर. लिखा है साफ साफ, 10% डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, रिडीमेबल एट पार हो रहा है. ये आपका केस है ना. ठीक है, चलें देखिए. आइए देखिए. और ये क्वेश्चन, ये उस कैटेगरी के क्वेश्चन है जिनमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, श्योरली एग्जाम में आएगा. लीजिए. सबसे पहले 300 रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर, इसका इशू प्राइस कितना है? 270. रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 300. ये एक्सप्रेशन अगर आप रखेंगे अपने पास तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी. नंबर 1, I'll write bank debit to debenture application and allotment. That will be with 30,000 into 270. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, 3 7 21, 3 6, 81 लाख. 81 लाख से आपका काम आगे बढ़ गया. ठीक है. 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन. दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट. मेरे ख्याल से आपके बैच में कबीर भी है ना, शायद आपके बैच में है ना. फ्रेंड इंडीड, इन फ्रेंड इंडीड, बिल्कुल सही बात बोलिए. 81 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट 81 लाख. थोड़ा सा स्पेस देखिए आप. पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? नहीं, मतलब क्या डिफरेंस है तो सही. अच्छा, ठीक. कितने का डिफरेंस है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 30,000. 30 कितने से बन जाएगा? 9 लाख से. टू, सॉरी, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू तो हमेशा फेस वैल्यू से होनी चाहिए. 30,000 इंटू 300, दिस 90 लाख. तो क्या लिख दिया? 30,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड. ये एंट्री कर लेंगे और साथ साथ ईयर एंड पर एक एंट्री और करनी पड़ेगी आपको. क्यों करनी पड़ेगी ईयर एंड पर एंट्री? बिकॉज देर इज अ डिस्काउंट, देर इज अ डिस्काउंट. तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर विच इज ऑफ 9 लाख. 9 लाख. क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ. फिनिश. मतलब क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है. लेकिन मैंने बोला कि अगर आपको कभी जिंदगी में आगे क्या क्या पूछनी पड़ जाए, क्या एंट्री आ जाए आपके पास जिंदगी में कभी आके, रिडम्पशन की एंट्री आ जाए, तो क्या करेंगे? तब देखिए क्या करेंगे. तो रिडम्पशन अगर होता तो कैसे होता? रिडम्पशन, पहली एंट्री बनती, डिबेंचर 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हमेशा फेस वैल्यू से 30,000 इंटू 300 रुपए से विच इज 90 लाख. टू, डिबेंचर होल्डर को वादा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने का? 90 लाख देने का वादा. तो लिखेंगे 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन. और नंबर 2, डिबेंचर
होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कुछ एक्स्ट्रा देने का वादा तो किया ही नहीं है, जितना पैसा था उतना ही देंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। 90 लाख से 90 लाख से क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, फिनिश, खत्म, चला गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसे नोट कर लीजिए, दिस इज द केस नंबर 5। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस इस पूरी सीरीज का, उसको लिखेंगे अभी। इसे नोट करिए पहले फटाफट से। केस नंबर 6, issued at discount and due for redemption at 20% प्रीमियम। हाँ तुम आ जाओ, तुम करना चाहो तो कर सकते हो, कर लेगा। आजा फिर, ले, मैं पहले इसको क्लियर, जस्ट होल्ड कर। सो नाउ सिड इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। नहीं, एक्सप्लेन कर भाई, चल कर ना, कर आगे चल। हाँ 2 सेकंड हो गया। एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने, फेस वैल्यू है तुम्हारे सामने। हाँ कोई बात नहीं। फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू, ये क्या कर रहा है यार, मतलब ऐसे नहीं कर भाई, ऐसे नहीं कर, तो सीधा सीधा डेबिट क्रेडिट लिखना वैल्यू, ऐसे मत लिख। नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इशू प्राइस, हाँ हाँ, 30,000 इंटू 270, चल ठीक है। नीचे भी 81 लाख ही आएगा। अरे भैया तू लाइन मत खींचो, मैं उसको मत खींच, जिस तरह से वो करता है वैसे नहीं कर, ऐसे सीधे सीधे कर। 80, हाँ 81 लाख यहीं पर लिख। अब फॉर्मेट नहीं बनाते ना तो इसलिए आदत पड़ती है, नीचे नरेशन लिख दीजिए। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमेशा ना जो पहला अक्षर होता है उसे बड़ा कैपिटल में लिखा करो। चलो एप्लीकेशन ठीक से लिख, अरे बेटा लिख, नहीं नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं कर रहा। ये ए, ये सब कैपिटल लिखा करो, ज्यादा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है, आगे कर आगे कर। चल दूसरी एंट्री, पहले ऊपर फर्स्ट एंट्री तो लिख दो ऊपर ना। हाँ दूसरी एंट्री, ही इज ए क्विक लर्नर, उसने कैपिटल लिखना शुरू कर दिया। डेबिट डेबिट डी आर डेबिट, डेबिट। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, करो करो, ठीक है सही चल रहा है अभी तक तो, जब तक वैल्यू नहीं लिखोगे तब तक तो ठीक ही चल रहा है। बस अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस खराब हो गया। बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कहाँ से आ गया, फिर गिर 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 गिर, उसको करने दो करने दो करने दो करने दो, करने दो उसको। हाँ 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 करो। 2 सवाल जिंदगी के थे, पहला डिस्काउंट वाला है, दूसरा प्रीमियम वाला है, करिए। इतना मुश्किल थोड़ी करना है बेटा, एक चीज इधर देख, वहां चल, उस तरफ चल जरा। देर इज अ डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज, देर इज अ लॉस ऑफ, हाँ 30 और 60 90 रुपीज हो गया ना, 90 को 30 से मल्टीप्लाई करते 27 लाख रुपए हो गए ना। हाँ तो फिर ये क्या कर रही है, 9 लाख क्यों लिख रहा है। नहीं 27, 27 लाख कैसे आया, डिस्काउंट कितने का, 9 लाख रुपए का, ठीक है, और 18 लाख का क्या है आपके पास, प्रीमियम, तो कुल मिला के 27। ये दोनों की कंबाइन एंट्री खोल रहा है यार। हाँ हाँ अलग अलग लिख सकते हैं, वो कंबाइन एंट्री के साथ कर रहा है, कर सकते हैं ऐसा। ही इज राइटिंग इट विद कंबाइन एंट्री। 10% डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से होता है, 30,000 इंटू
30,000 into 100, 90 lakh. नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर of 10% डिवेंचर. अबे प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ, हाँ कितना, वो उसके साथ चलवा दे. 300 और 60 रुपीज का डिफरेंस. 60 इंटू 30,000 इंटू 60 करेगी 18 लाख, 18 लाख ऐसे करके. हाँ ठीक है. ईयर एंड की एंट्री देखिए. ईयर एंड में क्या करेंगे, लॉस को राइट ऑफ करेंगे किससे. प्रीमियम है क्वेश्चन में कहीं नहीं है ना बेटा. प्रीमियम तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ करो. मतलब उसने तो कंबाइन कर दी ना, तो एक ही एंट्री होगी. हाँ आपने अलग अलग करा, अलग अलग करेंगे. अगर आपने कंबाइन एंट्री करी है तो आप एक ही एंट्री कर पाएंगे, अलग अलग होगा तो अलग अलग में भी दो पार्ट हो जाएंगे. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डिस्काउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू लॉस. 27 लाख का. बेटे उसने एक एंट्री खोली है, उसने लॉस की एंट्री खोली है. मैं भी उसकी भी करके दिखा दूंगा आपको, डिस्काउंट वाली. और नरेशन भी तो लिखिएगा भाई. हाँ नरेशन है. लॉस जो हुआ है वही तो करना है. लॉस एन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ. लॉस एन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ. इज रिटर्न ऑफ. ठीक है. थैंक यू सिडी. थैंक यू. थैंक यू. ठीक है. ठीक है. अब इसने देखो, सिड ने क्या किया, सिड ने एक कंबाइन अकाउंट खोल दिया. अगर आप इसे नोट कर लेते तो मैं इसको डिस्काउंट और लॉस की तरह निकाल के भी करके दिखा देता हूँ. ठीक है. अगर अगर आपने इसको नोट कर लिया हो, मैं रिपीट किए दे रहा हूँ. सिड ने क्या किया, बैंक डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर दिया. डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 81 लाख से करा. वो आया कैसे, 30 इंटू 270,000 इशू. एक मिनट रुक जाए, इशू प्राइस. फिर इसने देखा कि 30 रुपीज का लॉस यहाँ हो रहा है और 60 का यहाँ, 90 रुपीज का लॉस हो रहा है ना, तो टोटल लॉस हो गया 90. इसने क्या किया, यहाँ पर 30,000 को पूरा 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू इज 27 लाख. और नीचे 10% डिवेंचर जो आता है वो 30,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू 300 से आता है. और बाकी का तो खैर ये जो है ये वाला, दिस इज 30,000 इंटू 60 से आता है. इस तरह से डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया. और फिर वहां पर जो राइट ऑफ करा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, क्या करा, लॉस को एक सिंगल एंट्री कर दी. क्या बोल रहे थे तुम बताओ. अरे रुक जाना बेटा, सुनो. अब इन्होंने जब ऐसा कर लिया, अब आइए दूसरा तरीका देखिए. अगर ये नोट कर चुके हैं तो देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो भी इसने किया था उसके अंदर हल्का सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ. और वो भी आप कर सकते हैं. दोनों तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं. क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट विच इज ऑफ 81 लाख. थोड़ा स्पेस देखिए. 10% डिवेंचर अकाउंट विच इज व्हाट 30,000 इंटू कितने से करूंगा मैं इसको, 300 रुपीज से 90 लाख ऐसे करा. फिर आपने पहले सवाल पूछा कि इस पर कोई डिफरेंस है. बेटा दूसरों को सीखने दो. 30 रुपीज का डिफरेंस, उसको बोला आपने क्या, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट विच इज 30,000 इंटू कितने से करूंगा मैं इसको, 30 रुपए से करूंगा. सो ये मेरा 9 लाख हो गया. आप देख रहे हैं सिर्फ इतना करते मेरा इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है. अब हम दूसरा सवाल पूछेंगे कोई डिफरेंस है. हाँ डिफरेंस है. अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से तो कहलाता है क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर विच इज व्हाट 30,000 इंटू 60. और ये कितना हो गया, 18 लाख का हो गया. अब आप देख रहे हैं जितने का प्रीमियम होता है उतने का लॉस कहलाता है. लॉस ऑन क्या, कि जितने का प्रीमियम होता है उतने का क्या कहलाता है, आपका ये लॉस कहलाता है. तो मैंने क्या कर दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट विच इज 18 लाख. अब आप मुझे बताइए, डिस्काउंट इज अ ब्रॉडर टर्म या लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म. लॉस.
तो इन दोनों की जगह पे हम लॉस शब्द भी यूज कर सकते थे, जैसे सिड ने भी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, ही कैन डू दैट। ठीक है, हाँ ऐसा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। सुनो, फिर मैंने पिछली क्लास में आपको इसका क्वेश्चन ये था कि हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखा, हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं लिखा। रीजन क्या? हाँ रिडम लॉस ऑन, हमने लिखा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हमने लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं लिखा। ऐसा क्यों किया? आज जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है 3 साल बाद हमें लॉस होने वाला है, उसके लिए हमने एक लायबिलिटी भी क्रिएट कर दी और आज ही हमें एक्रूअल प्रिंसिपल और प्रूडेंस के हिसाब से लॉस ऑन इशू बोला। ठीक है, इसका मतलब हमने प्रीमियम और रिडम्पशन को अकाउंट कर लिया, लॉस को क्या कर दिया, साल के आखिर में राइट ऑफ कर दिया, हिसाब किताब बराबर कर लिया। अब जब हम रिडम्पशन करेंगे तब हमें लॉस नहीं देखना कुछ भी, तब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसको डेबिट नहीं करेंगे, हमने आज ही कर दिया। अगर हम ऐसा ना करते, आज ही नहीं डिसाइड करते, रिडम्पशन के टाइम पे डिसाइड करते अचानक से कि भाई चलो 300 रुपए का डिबेंचर है, 20% प्रीमियम पे रिडीम करिए, उस साल क्या होता है पता है? उस साल क्या होना चाहिए था फिर? उस साल फिर प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट नहीं खुलता, उस साल हम एंट्री बोलते हैं क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, नहीं लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो साल जब रिडम्पशन वाले साल में आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे होते हैं, तब आप एंट्री करते हैं क्या, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लेकिन जब आप इश्यू के टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं, तब एंट्री होगी क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हालांकि लॉस का हिसाब किताब हमें एंटर में ही करना है जब हमारा डिबेंचर रिडीम होते हैं, लेकिन एंट्री को इस तरह, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अब देखिए, अब इस एंट्री में सीड ने क्या किया था कि सीधा सीधा लॉस डेबिट कर दिया था, क्योंकि सिंगल एंट्री करी थी उसने। हम ईयर एंड पे क्या कर देते हैं, हम ईयर एंड पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देते हैं, विच इज 27 लाख का, टू 10% डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, to discount on issue of 10% डिवेंचर अकाउंट, कितने का, 9 लाख का, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर विच इज 18 लाख का, 18 लाख का। और क्या लिख दिया, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश, खत्म कर दिया उसको। ठीक है, अब अगर हम इसका रिडम्पशन करते, आपके सिलेबस में नहीं है, ये रिडम्पशन का आउट ऑफ कैपिटल मेथड है। ये रिडम्पशन जो भी मैं आपको रिडम्पशन करवा रहा हूँ ना, वो आउट ऑफ कैपिटल होता है, आउट ऑफ कैपिटल मेथड। क्या करते हैं एंट्री, नंबर 1 एंट्री, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट करते, 30,000 डिवेंचर्स, हमेशा फेस वैल्यू से 300 रुपए से, दैट विल बी ऑफ 90 लाख। थोड़ा सा डिफरेंस डाल के हम सॉरी, ऊपर से फिर हम क्या करते हैं, हमने कितना एक्स्ट्रा देने का वादा किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि आपने पहले से प्रोविजन बना के रखा हुआ था, पहले से लायबिलिटी क्रिएट करी, तो आज उस लायबिलिटी को खत्म करने का टाइम आ गया। और अगर आप रिडम्पशन के साल में डिसाइड करते, तो हम यहाँ लिखते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और कैश फ्लो में इसका इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, वो मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, कैश फ्लो में इसका इस्तेमाल होता है। तो 30,000 इंटू विल राइट व्हाट 60 एंड दिस इज 18 लाख। तो वादा तेरा वादा कितना देने का था यहाँ पर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने से हो जाएगा ये, 90 लाख था, और ये 18, 1 लाख, 1,08,00,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। और इतने तो देना है हमें, 3 3 9 6 3 18, हाँ इतना ही देना है। और नंबर 2 एंट्री, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,08,00,000 देंगे और अपने कर्तव्य से मुक्ति पाएंगे। ये आपका एक तरह से कंप्लीट हुआ। तो दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को इस तरह से दिखाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर 6 नंबर का देना हुआ तो कैसे देंगे, वो दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट से, ऑनलाइन में इज इट क्लियर विद एवरीवन? अरे यार गाड़ी, आ जाओ, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जरा।
क्वेश्चन ये है 500, this is 10,000, 10% debenture, 10% discount due for 20% premium. The amount payable per debenture at issue is as follows. एप्लीकेशन पर है 100 रुपया, अलॉटमेंट पर है 200 रुपया, फर्स्ट कॉल पर है एप्लीकेशन पर 50 रुपया, अलॉटमेंट पर 150 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 100 रुपया, फाइनल कॉल पर बैलेंस। द entire amount due was timely received as public subscribed for all the शेयर नहीं डिवेंचर्स है। हाँ जी, हाँ हाँ, वो भी डिस्काउंट भी अलॉटमेंट भी होता है अगर कुछ ना बोला जाए तो। ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आपने बाइफरकेशन ठीक लिख लिया तो आप क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे, बाइफरकेशन खराब किया तो आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। 5 मिनट आपको मिल रहे हैं बाइफरकेशन लिखने के लिए। आइए देखें, देखो बेटा समझना, अगर ये होता कॉल्ड अप, अगर ये होता कॉल्ड अप तो एप्लीकेशन होती कितने की 50, अलॉटमेंट होती 100/50 की, फर्स्ट कॉल होती 100 रुपए की, और ये होता 450/50। गॉट इट? ऐसा होता है। तो फाइनल कॉल कितने की बनती है आपकी? 100, 250, 250 की, अगर ये कॉल्ड अप होता। बट क्वेश्चन इज व्हाट? पेबल। पेबल में अगर हम लिखा है पेबल तो इसका मतलब क्या बनेगा? ये एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 150/50, फर्स्ट कॉल 100 रुपए की, फाइनल कॉल 450/50, 200, और ये कितना हो जाएगा? 200 रुपए का। कितने लोगों ने ठीक करा है? नहीं नहीं, रुक जा, नहीं रुक जा, 150, 150, 250, 300, 400, हाँ ये 150, 150 कितने लोगों का ठीक है? वाह, किसने गलत किया? क्यों गलत किया? रुक जा, 200 नहीं, ये वाली एंट्री ये 200 से होगी, ये 200 से। एंट्री भी समझा देता हूँ। 200, 300, 400, 450। अगर पेबल है तो डिस्काउंट माइनस होने के बाद की वैल्यू है। अगर पेबल है तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये अलॉटमेंट पे, अगर अलॉटमेंट पेबल 150 मतलब आफ्टर डिडक्टिंग 50 रुपीज, तो ओरिजिनली कितना मंगाया था आपने? 200, 150/50। लेकिन अगर कॉल्ड अप है तो कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पर? कॉल्ड अप का मतलब हुआ क्या कि आपने 150 मंगाया था, लेकिन जनता आपको 100 रुपए देगी, 50 रुपीज काट के देगी। ऑनलाइन में ठीक है सभी का? ऑनलाइन में बताइए। यस सर। अजय का गड़बड़ था। वाई इट इज रॉन्ग अजय? सर मैंने कॉल्ड अप के हिसाब से निकाल दिया। नहीं बेटा, पेबल लिखा है, पेबल। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अब क्वेश्चन करिए, करो। हाँ अब क्वेश्चन करिए, तो बाइफरकेशन ठीक से हो गया, करिए जरा, बाइफरकेशन हो गया, जल्दी से करिए। अगर इसका बाइफरकेशन देखें तो वैसा एप्लीकेशन 150/50, 100 कुल में, ये हमें इस बाइफरकेशन के हिसाब से चलना है। कुछ ना बोला जाए तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन किस स्टेज पे लेके चलनी होती है आपको? हाँ, अलॉटमेंट पे लेके चलनी। कैसे लेके चलते हैं वो देखिए आप। पहली एंट्री, अच्छा इससे पहले ये जो बाइफरकेशन है ना आपका, कौन सा वाला, सॉरी, लीजिए, पहली एंट्री आपकी बनेगी, ये आपका 500 रुपए का था फेस वैल्यू, इसका इशू प्राइस कितना है? 450। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 600 रिडम्पशन वैल्यू, और ये इशू प्राइस। पहली एंट्री
बैंक डेबिट 10,000 इंटू कितने से करेंगे हम लोग? 50 से, 5 लाख। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख से। पहली एंट्री तो कर लेगी माई ने, ठीक। ये शाबाश। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख से टू 10% डिवेंचर, दैट विल बी 5 लाख। वाई 5 लाख? 10,000 को हमेशा फेस वैल्यू विच इज 50 ऐसे करना है। डिवेंचर एप्लीकेशन एडजस्टेड, पीछे वाले नंबर 3, यहां डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये देखना, ध्यान रखना हमेशा इसको। 10,000 इंटू अलॉटमेंट जो आप करेंगे ना, दैट विल बी आफ्टर डिस्काउंट। प्रीमियम में अलॉटमेंट होगा विद डिस्काउंट, मतलब विद प्रीमियम। तो कितना? वो देखो वहां पर कितना है, 150, विच इज 15 लाख। ठीक है, 15 लाख का। थोड़ा स्पेस देके 10% डिवेंचर अकाउंट विच इज 10,000 इंटू 200 से, क्योंकि आपकी ओरिजिनल वैल्यू 200 थी। दिस इज गोइंग टू बी 20 लाख। इसीलिए इस एग्जांपल को, ये जो केस है, इसलिए ये मुश्किल लगता है लोगों को। और आप चाहें तो दोनों को मिला, देखो 50 यहाँ पर और 150 रुपए का लॉस हो गया। चाहो तो मिला के लॉस कर लो, चाहो अलग अलग कर लो। मैं अलग अलग कर लेता हूँ। क्या? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि कितने से होगा? 10,000 इंटू 50 रुपए से, 5 लाख का। बता भाई, इधर इज इट ओके? नहीं नहीं, उसको बोलने दो पहले। हाँ, ठीक है, नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है? चलो, अब दूसरा सवाल। इसमें डिफरेंस कितने का? 100 रुपए का। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, यानी कि यहाँ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। कितने का प्रीमियम? 10,000 इंटू 100 रुपए का, विच इज 10 लाख। अगर ऊपर 10 लाख है तो यहां पर भी 10 लाख होगा। तो कुल मिलाकर आपका लॉस 50 यहाँ 100 या 150, 150 इंटू 10,000, 15 लाख रुपए का। देख रहे हो, 10 या 15 लाख का लॉस हो गया। ये बोलेंगे हम क्या? 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज ड्यू। ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री थी। पैसा लेने की बारी आएगी नंबर 4। आई राइट बैंक डेबिट। हम पैसा लेंगे सिर्फ 15 लाख, कोई डिफॉल्टर तो है नहीं। टू, नहीं यार, कहां से आएगा डिफॉल्टर? मतलब कोई दे दे तो दे दे, अदरवाइज सेंस नहीं बनता प्रैक्टिकली। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, नंबर 5, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट। कितने से? 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की? 100 रुपए की, 10 लाख। डिफॉल्टर फॉल्टर तो कुछ है नहीं। 10% डिवेंचर 10 लाख। ठीक है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, कितने से? 10 लाख से और 10 लाख से। डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में जो मारा मारी होती है वो अलॉटमेंट स्टेज पे होती है। 90%, 99% बच्चा इसमें गलती करता है। अगर मैं बोलूँ ये गलती सबने करी, जितने लोगों ने गलती करी वो ये गलती होती है। ऐसा करके करते हैं गलती। नंबर 7, डिवेंचर फॉर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल डेबिट टू 10% डिवेंचर। ये होगी 10,000 इंटू 150 से। ठीक है जी, दिस इज गोइंग टू बी, हाँ जी, 15 लाख, और ऊपर भी नीचे भी 15 लाख। खत्म। डिवेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू
और नंबर 8 बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल 15 लाख 15 लाख क्या लिखेंगे? डिवेंचर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड फिनिश। अब ईयर एंड मानू मैं, ईयर एंड की एंट्री यहां कर लेते हैं। इधर क्या होनी चाहिए ईयर एंड में एंट्री? ईयर एंड में हाँ देखो, अगर आपने डिस्काउंट और लॉस दोनों अकाउंट खोले हुए तो दोनों क्लोज करेंगे, और अगर आपने सिर्फ लॉस खोला हुआ है तो लॉस क्लोज। ठीक है, चिल लड़का है यार, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये वैल्यू कितना आपका लॉस का? वो 15 लाख। टू डिस्काउंट ऑन 10% डिवेंचर विच इज 5 लाख, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 10 लाख। तो क्या लिख दिया? डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। खत्म, फिनिश, दिस इज डन। आगे करते हैं अगला टॉपिक। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। तो अगर आपका बड़ा क्वेश्चन बाइफरकेटेड वर्जन में आया तो ऐसे ही हो सकता है, इसमें हल्का फुल्का को प्रोरेटा डाल दे, प्रोरेटा। हाँ तो मैनेज हो सकता है, ऐसी कोई मतलब मैनेज न करने लायक चीजें तो है नहीं, लेकिन जिन्हें ईश्वर शेर से नहीं आता वो कैसे मैनेज करेंगे बेचारे। सो सैड एंड बैड। अगला हेडिंग लिखिए। अब इस पर कोई डाउट तो नहीं आता किसी का? बताइए मुझे, ऑनलाइन या ऑफलाइन में। पीछे से, पीछे से इसे नोट करिए फटाफट से। इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी करा है किसी ने? वो टाइटल लेके चल रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज। देखो होता क्या है कि जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है, ठीक है, मान लो सिड किसी कंपनी से बैंक से मतलब लोन लेने के लिए जाता है, तो बैंक बोलता है कि ठीक है जी, आप मॉर्टगेज क्या रखेंगे, कोलेटरल क्या रखेंगे, मॉर्टगेज क्या रखेंगे? सिड कहता है मामा सेज यू आर द मोस्ट प्रीशियस जेम। तो मैनेजर कहता है अबाउट टर्न, और ठप्पा मार के भगा देता है इसे। क्या मैनेजर इन भाई साहब को एज ए मॉर्टगेज रखेगा? नहीं रखेगा। क्या वैल्यूएबल एनी फिक्स टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आप अगर आप रख पाए मॉर्टगेज, तो मॉर्टगेज करा। तो पता क्या करा, बैंक से लोन ले लिया, सिड ने क्या करा दिया, अपने घर को या बिल्डिंग को, मशीनरी को, उसको मॉर्टगेज कर दिया। गुडविल मॉर्टगेज नहीं होती है कभी भी, सुनो, कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया। अब मैनेजर्स पता क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं नहीं नहीं, और चाहिए हमें, कुछ और चाहिए। तो हमने कहा भाई चलो ऐसा करते हैं, हम डिवेंचर इशू कर देते हैं आपके नाम पे। 30 लाख का लोन लिया, और 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज एज एन एडिशनल सिक्योरिटी आपने इशू कर दिए। ठीक है, तो व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज एन एडिशनल सिक्योरिटी टू अ लोन, दैट इज नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। नोट कर लीजिए, when debentures are issued as an additional security to a loan taken by a company, then it is known as issue of debentures as a collateral security. When debentures are issued as an additional security to a loan taken by a company, तुम बेटा स्पीड बढ़ा लो ना, एग्जाम में तुम नकल नहीं मार पाओगे। देन तुम्हारा इस क्वेश्चन को करने का दो तरीके होते हैं, एक विदाउट जनरल एंट्री ऑफ डिबेंचर्स ओनली, और एक विद जनरल एंट्री विद डिबेंचर्स वाली। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या बोल रही, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, विद जनरल एंट्री विदाउट जनरल एंट्री दोनों ऑप्शन दूंगा उसमें, उसकी मदद से समझते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम में विद जनरल एंट्री वाला करना अगर कुछ ना बोला जाए तो। ठीक, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, क्या, एक्स लिमिटेड इश्यूड, एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 40 लाख
फ्रॉम ICICI बैंक and issued 50,000 10% debentures as a collateral security. ठीक है जी. केस 1, without journal entry, for debentures only. मतलब आपको डिबेंचर की जनरल एंट्री नहीं करनी है. ठीक है. मतलब लोन लेने की तो एंट्री कर सकते हैं आप लोग. आपकी बुक में शायद लोन लेने की एंट्री भी नहीं कर रखी, बट आई सजेस्ट यू लोन लेने की एंट्री तो करनी चाहिए. केस 2, जो है वो है विद जनरल एंट्री. ये दोनों केस कैसे होते हैं मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा. और हमें क्या करना है, एंट्री करनी है या बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है, तो वो भी हम बना के दिखा देंगे. कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं. ठीक है. इतना आसान कंसेप्ट है ये, और 3 नंबर फ्री के हैं. पता है, जब कि जिन बच्चों का डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर मिस होता है स्कूल में या क्लास में, तो उनकी एक बहुत बड़ी परेशानी, सर इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी करवा दो. और आप देखेंगे हलवा, मूंग दाल का हलवा, मुंह में घुल जाए जो, इतना हलवा, घी में तैरता हुआ हलवा, इतना आसान है यार ये. कुछ भी नहीं, कोई एफर्ट ही नहीं है इसमें करने लिए. देखिए केस 1, विदाउट जर्नल एंट्री. अब विदाउट जर्नल एंट्री किसकी नहीं कर रहे हैं हम लोग, विदाउट जर्नल एंट्री हम डिबेंचर की नहीं करेंगे. तो पहली एंट्री में कर रहे हैं यहाँ पर क्या, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम ICICI बैंक. कितने का, 40 लाख का तो लोन ले लिया हमने, 40 लाख का. ऐसे करके तो क्या लिखेंगे, टेकन अ लोन फ्रॉम ICICI बैंक. भाई लोन लेने की तो एंट्री करोगे, और डिवेंचर की कोई एंट्री करनी, डिवेंचर की एंट्री नहीं करनी कोई. अब आपको बनानी है क्या, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट. जानते ना एन एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कि आपको टोटल नहीं करना, लेकिन यहां मैं आपको डेबिट मतलब एसेट्स लायबिलिटी दोनों टोटल करके दिखाई दूंगा. देखिए करंट ईयर रुपीस में, पर्टिकुलर्स, यहाँ नोट नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. कितना आसान है. ठीक है जी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. बैलेंस शीट बनाओ ना साथ साथ. नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी में लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको नंबर 1, बस खत्म. और दूसरे नंबर पे अगर मैं बोलूं तो, दूसरे नंबर पे हम बोलें तो अगर क्या, एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, नंबर 2, खत्म. ऐसे आपको एग्जाम में सिर्फ ये बनानी है, ये नहीं बना, ये तो मैं एडिशनली बना के दिखा रहा हूं आपको. शो हाउ डिबेंचर्स आर बीन शोन, ऐसे शो करना है. नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर पर्टिकुलर्स. तो हम यहां लिखेंगे क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और इसके अंदर लिख देंगे क्या, लोन फ्रॉम
आईसीआईसीआई बैंक 40 लाख, डबल लाइन से क्लोज। और अब आप बोलेंगे सर डिबेंचर के बारे में कैसे पता चलेगा हमें? बिल्कुल ऐसे पता चलेगा। क्या लिखेंगे? देखो ऐसे, इशूड 50,000, ऐसे लिखेंगे, इशूड 50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बस खत्म, इतना लिखना होता है। विदाउट जनरल एंट्री का मतलब जनरल एंट्री लिखी नहीं किसकी? डिबेंचर की, तो उसको बैलेंस शीट में आने का हक ही नहीं बनता। जब उसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसे हम बैलेंस शीट में कैसे दिखा सकते हैं? आपने जनरल एंट्री किसकी लिखी थी? लोन फ्रॉम बैंक की लिखी थी, लोन फ्रॉम बैंक दिख गया 50,000, 40 नहीं 50,000, 50,000। लोन से ज्यादा के डिबेंचर इशू होते हैं हमेशा 50,000, उसके बराबर, उसके बराबर या उससे ज्यादा के। ऐसे हट गए, लोग हट गए क्यों नहीं? ऑनलाइन वाले समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, क्या डाउट है? क्या डाउट है? हाँ हाँ, उसकी उसकी जगह बेटा ये तो एक वैल्यू है ना, क्योंकि बैलेंस शीट तुम्हारा क्या मतलब घसियारी बैंक कंपनी थोड़ी तुम्हारी सिर्फ एक ही आइटम से कंपनी चल रही होगी। हम मान के चल रहे हैं कि हम एक बड़ी कंपनी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिखा रहे हैं। हाँ, कोई बोला था ऑनलाइन में, क्या बोला था? सर अगर मैंने आईसीआईसीआई बैंक से भी लोन लिया और सर समय मैंने आपसे भी लोन लिया फिर। नहीं बेटा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास आईसीआईसीआई का भी है, एसबीआई का भी है, आईडीबीआई का भी है, सारे लोन दिखेंगे ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लेकिन कोलेटरल जिसके नाम पे आई उसी के नाम पे ब्रैकेट में जाएगी ना। आपने एसबीआई से लोन लिया, उसमें आपने डिबेंचर कोलेटरल नहीं रखे, ठीक है। आपने आईडीबीआई से ले लिया, आपने एसबीआई से लोन ले लिया, उस पर कोलेटरल नहीं रखा, लेकिन आईसीआईसीआई वाले में कोलेटरल रख दिया। तो जिसमें कोलेटरल हो उसी के पास ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा ये। यू कुड हैव मल्टीपल लोन्स ऑल्सो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सर जिस, बट सर वो हाँ जाएगा, सर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में सर नोट्स बिल्कुल टू आएगा। अकाउंट्स में इसके, हाँ, जाएगा। इसके अंदर लोन फ्रॉम एससीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम वाई, लोन, सब इसके अंदर आते हैं, सब आते हैं। और सबका टोटल बन के वो, और ये 40 लाख यहाँ लिखा जाएगा आपका, ये 40 लाख यहाँ लिखा जाएगा और आपका टोटल हो गया, खत्म, दिस इज डन। ठीक है जी। और ये जो दूसरा पार्ट था ना, ये तो हमने नंबर 1 लिख दिया था। नंबर 2, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, इसमें आएगा कैश एट बैंक। ये तो आपको मालूम ही है कितना, 40 लाख मिला ही था आपको। ये मैं एडिशनल बना के दिखा रहा हूँ, आपको इसकी जरूरत नहीं है वैसे। आपको तो सिर्फ क्या दिखाना है, आपकी बुक्स में अगर आप देखेंगे आपको सिर्फ ये पोर्शन दिखा रखा है और वो दिखा रखा है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो नोट्स जरूर बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है चाहे नहीं बोला, तभी भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही बनाना, ये ध्यान रखना, इवन इशू शेयर्स में भी और इसमें भी। ठीक है जी, दिस इज फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ इधर डॉक्टर सलीम, क्या दिक्कत है? सिर्फ ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म ये वाला ये दिखाना होता है, वो नीचे वाले पोर्शन नहीं दिखाने होते हैं। दिस इज फॉर एनरिच्ड लर्निंग, केस 2, with journal entry। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक 40 लाख का, 40 लाख का, ठीक है। टुक अ लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, खत्म, लोन ले लिया आईसीआईसीआई, पहले भी करी यहां भी करी। अब दूसरी एंट्री देखो, तो नहीं, रुक गया थोड़ा थोड़ा सा, 10% डिबेंचर अकाउंट, हमेशा मालूम है आपको 50,000 इंटू फेस वैल्यू 100, यू विल राइट 50 लाख। अब मेरा सवाल आपसे है, डिबेंचर तो इश्यू हो गए,
पर इसके बदले में पैसा वैसा कुछ आया? कैश, काइंड, गोल्ड, ज्वेलरी, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, लैंड, फर्नीचर, एसेट्स, कुछ नहीं आया ना। तो जब मुझे कुछ है ही नहीं इसके बारे में मालूम, तो मैं डेबिट में क्या लिखूंगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50 लाख से। ये डिबेंचर सस्पेंस इज एन लॉस टू अस। इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं, इसे नहीं, सुनो, नहीं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से नहीं करते, ये हमारे एक लॉस है, ये हमारी एक फिक्टिशियस एसेट्स है, ऐसा लॉस जिसे हम राइट ऑफ करेंगे फ्यूचर में। पहले कंपनीज एक्ट 1956 में इसे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर बोलकर एसेट साइड में दिखाते थे और धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर लॉस, ध्यान से समझना, लॉस या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से जाएगा, अभी नहीं जा रहा, या उसे हम एसेट साइड में दिखा देते हैं राइट ऑफ करने के लिए, फिक्टिशियस एसेट्स बोल के। अब एसेट्स का आइटम अगर लायबिलिटी से उठकर ये हमारा एसेट्स में आइटम हमने डाल दिया, इसे मैं अगर लायबिलिटी साइड में ले जाऊं तो वहां जाके तो माइनस होना चाहिए ना इसको। बस वही ट्रीटमेंट इसका फॉलो होता है। देखिए कैसे करते हैं, उसको पहले पूरा करते हैं। ये हमने लिख दिया क्या, 50,000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। अब आप देख रहे हैं जर्नल एंट्री किसकी कर रहे हैं हम, वहां जर्नल एंट्री किसकी नहीं करी थी, डिवेंचर की। अब जर्नल एंट्री आते ही इसका बैलेंस शीट में आने का हक बन जाएगा, और फिर ये कहेगा साडा हक इथे रख। देखिए कैसे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट। फिर से वही सारी कहानी चलेगी। करंट ईयर रुपीस, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, और सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सॉरी हम वही लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और यहाँ लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज। स्ट्रक्चर तो पूरा लिखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1 टोटल। दूसरा नंबर पे हम लोग एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नंबर 2। ये ऐसा कर दिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और तीसरा, ये तो हो गया खत्म आपके पास, ये तो बन गया। चलो नोट्स पे चले, नोट्स पे सुनो, काम पे ध्यान ले लो, नोट्स पे चले। नोट्स, ये वाला नोट कर चुके हैं आप लोग, ये वाला नोट्स, नोट्स अकाउंट्स। सिटी तुमने नोट किया? वेरी स्लो सिटी, वेरी स्लो, स्पीड बढ़ाओ। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है आपको, देखें यहाँ पर, एक नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, ध्यान से सुनना, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, कितने का लोन है, 40 लाख का। ये तो लिखा जाएगा ऐसे ही, ठीक है। दूसरा 50,000, दूसरा देखिए, 50,000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, आप लिखेंगे 50 लाख। गॉट इट। अब तो डिवेंचर को लिखने की एंट्री आनी चाहिए ना यहाँ पर, डिवेंचर को लिखने की एंट्री आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए बताइए, हाँ या ना, आनी चाहिए एंट्री। और एसेट साइड में ये जो डिवेंचर सस्पेंस पड़ा हुआ है, इसे उठाओ और लायबिलिटी में ले आके माइनस कर दो। मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनीज एक्ट कहता है, क्या करो, माइनस डिवेंचर सस्पेंस 50 लाख, और इस वैल्यू को बना दो नील।
अब आपके पास क्या आ गया, 40 लाख का फाइनल टोटल आ गया, एंड यू कैन प्लेस दिस 40 लाख हियर। गॉट इट? मैंने नहीं कहा, कंपनीज एक्ट ने बोला ऐसे प्रेजेंट करिए। अगर आप एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हो, सुन रहे हैं, अगर आप एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हो, एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हो तो डिबेंचर का बैलेंस शीट में आने का पूरा हक है। लेकिन क्योंकि उस लॉस को उसी साल खत्म करना है, तो डिबेंचर सस्पेंस से माइनस करके खत्म, झंझट मिटा दीजिए अपना। बना दिया ऐसा करके। किसने करा ऐसा? कंपनीज एक्ट 2013 ने करा। इसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? कैश एट बैंक 40, खत्म हो जाएगा। मतलब इन रियलिटी आपको सिर्फ इतना दिखाना है और इतना दिखाना है बस। अगर क्वेश्चन बोले आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है क्या कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री को मतलब को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाई, तो आप विद जनरल एंट्री दिखाएंगे। डिबेंचर सस्पेंस यार, सरप्लस थोड़ी भाई, डिबेंचर सस्पेंस, SUSPENSE, डिबेंचर सस्पेंस। मतलब डिबेंचर सस्पेंस नाम का जो अकाउंट खुला था वो यहां रख दिया हमने, उसको कर दिया, दिस इज डन, हो गया। कोई सर मुश्किल काम था? हाँ जी सर वो डिवेंचर सस्पेंसर से समझ में नहीं बेटा, तुमने डिबेंचर नाम की लायबिलिटी क्रिएट करी? आया। यस सर। करी। बदले में बैंक डेबिट किया? नहीं। मशीनरी डेबिट करी, प्लांट डेबिट करी, लैंड डेबिट करा, इन्वेस्टमेंट डेबिट करा? कुछ नहीं करा ना, तो क्या था? कुछ नहीं था, तो डिबेंचर सस्पेंस बोल दिया, which is a loss to you, which is unreturn of loss to you। ये है, ये एसेट्स नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स है आपके पास, एक लॉस है जिसे खत्म करना है, और फिर उसे बैलेंस शीट में ऐसे देखो। जब आपने जर्नल एंट्री ये नहीं करी थी, तब आपने ऐसा करके दिखाया था, ऐसे इशूड करके ऐसा करके दिखाया था, और जब जर्नल एंट्री करी तो आपने वैसा करके दिखाया। बस सिर्फ इसे ध्यान रखना है। और फिर लोगों को लगता है कि यार इशू ऑफ डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी बताओ जी, हमें तो आता नहीं है। क्या है इसके अंदर सीखने लायक? एक एंट्री और उसका प्रेजेंटेशन बस। हाँ, जब वो बोले शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यू हैव टू शो एंट्री एंड यू हैव टू शो बैलेंस शीट विद नोट्स। ऐसा नहीं करेंगे तो आधे नंबर कटेंगे आपके। क्या कहते हो बताओ? पता चल गया डिबेंचर इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो इसमें न तो कोई रटने वाली चीज है, ना कोई कंफ्यूजन पालने वाली चीज है। दिस इज सो इजी एंड क्लियर। ठीक है, अब जरा एक बार बुक्स दिखाइए मुझे। आप अपनी बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं डिबेंचर वाले, आराम से क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 और एक कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए ना आपको भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 36 तक के क्वेश्चन कंफर्टेबली कर सकते हैं आप। करते जाओ, कितना आसानी से हो जाते हैं। डाउट है? प्रोराटा, हाँ प्रोराटा को मुश्किल काम है, करो ना, मेरे से मत पूछो। आपको तो ये बोलना चाहिए कि सर, मास्टर, गिव अस मोर क्वेश्चंस, वी आर ईगर, वी आर डाइंग टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आपको तो ये बोलना चाहिए कि सर 100-200 क्वेश्चन से हमारा काम नहीं चलता, हमें 1000 क्वेश्चंस दो, हमारी भूख नहीं मिटती है। तो मैं आज हम इतना ही रखेंगे बस, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये चैप्टर बहुत आसान है। लेकिन अगर नहीं, अगली क्लास में खत्म है। नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कराऊंगा। और देखो, इंटरेस्ट राइट ऑफ, लॉस को राइट ऑफ करना मैंने सिखा दिया आपको। लॉस राइट ऑफ करते हैं, सारे साथ एंट्री करते चले थे लॉस को राइट ऑफ करना, वैसा कर लेंगे। और एक, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी में रिवर्स एंट्री करनी पड़ जाए तो वो मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। दिस चैप्टर इज डन। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे किसी का। और हेलो, चलिए।